अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लब्बाइक न्यूज़ के साथ मैं हूं साकिब अली। इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आज जैसे कि पूरे पाकिस्तान में 7 सितंबर के हवाले से रद्द कादियानियत डे मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद में तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान अंजुमन तुलबा इस्लाम के ज़िम्मेदारान यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, इस हवाले से पूछेंगे भी। लेकिन ठीक आज के दिन 4 बजे के आसपास इमाम अहमद शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक करारदाद कौमी असम्बली में पेश की थी, जिसके साथ मुख्तलिफ मिसाली के उलमा उनके साथ शरीक थे और आज ही के दिन कादियानियों को काफिर करार दिया गया था। आज कादियानी के हवाले से खास दिन भी मनाया जा रहा है कि उनको काफिर करार दिया गया था। इस हवाले से तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान अंजुमन तुलबा इस्लाम के भी हमारे साथ कुछ ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के चौधरी रिजवान सैफी साहब मौजूद है और ये इस्लामाबाद से तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान से MNA का इलेक्शन भी लड़ रहे थे। इनसे कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे पाकिस्तान में कादियानियों को आज के दिन ही काफिर करार दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कादियानी हुकूमती लेवल पे आगे भी काम कर रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें लाइव लिया। देखें, आज का दिन एक तरीकी अहमियत का अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये बहुत खुशी का दिन है और हम अपने कायदीन पीर मेर अली शाह अलैहि रहमा और खुसूसन शाह अहमद नूरानी साहब को और उनकी पूरी जो उनके साथ मावनीन थे उनको सलाम अकीदत और खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आज के दिन रद्द कादियानियत हुआ, ये बहुत बड़ा काम हुआ। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि मुल्की लेवल पे देखें, इंशाअल्लाह जब तक एक सुन्नी मुसलमान भी पाकिस्तान में जिंदा है वो सामने आके काम नहीं कर सकते। मशीर अभी आया है और आपने एहतजाज देखा है, उसको हटा दिया गया है। अगर कोई पसे पर्दा रह के काम करता है तो ज़ाहिर हमें उसका पता नहीं है। अगर किसी बात को वाज़ेह हो जाता है कि ये कादियानी है और अहमदे पे है, इंशाअल्लाह हम उसे नहीं रहने देंगे। सर, आप तहरीक लब्बाइक के साथ एक ओहदेदार और काम भी करें तहरीक लब्बाइक के साथ। मेरा आपसे सवाल ये है कि आज हम देखते हैं कि PTI ने आतिफ मियाँ को कादियानी को हुकूमत में लाया, उसके बाद अवाम के प्रेशर की वजह से हटाया भी गया। लेकिन सवाल ये है कि लाया क्यों गया, जबकि हमें पता है काफिर है, हुकूमत में भी नहीं आ सकते। ये जब 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को काफिर करार दिया गया तो उस वक्त उनके सारे जो बड़े हैं उन्होंने बैठ के एक फैसला किया कि फिलहाल हम अब बैक डोर पे चले जाते हैं और अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं। वो अहमदी कादियानी, लेकिन उन्होंने अपने आप को मुसलमान जाहिर करके मुख्तलिफ की पोस्टों पे चले गए और आज इतने जोर पकड़ चुके हैं कि आज उन्होंने अपने आप को खुले आम करना शुरू कर दिया। हाँ जी, हम मुसलमान हैं, हम अहमदी हैं, हम काफिर नहीं है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी के गुलाम यहाँ पे खड़े हैं, मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ और हम सबको ये सादत हासिल है कि हमने ये आवाज़ उठाई और उस आवाज़ पे जब हमने 26 दिन का धरना दिया, बल्कि 22 दिन का धरना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो खत्म नबूवत पे डाका पड़ा उसको वापस लेना पड़ा। फिर खाके शाह होने का मामला हुआ, हमारे अमीरुल मुजाहिदीन जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब, अल्लाह उनको करोड़ों रहमतें फरमाए उन पे, और उन्होंने वहाँ से ऐलान किया कि इसके लिए ये जो सफ़ीर है इसको वापस भेजा जाए, अपने सफ़ीर को वापस बुलाया जाए और तजारती और सफारती तलकात उनके साथ ख़त्म किए जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के यहाँ मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हम रावलपिंडी में पहुँचे ही हैं तो वहाँ से खबर आ गई कि जनाब ये खाके मनसूख हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज आतम मियाँ का मामला है। आतम मियाँ खुल के कहता है मैं कादियानी हूँ। अगर आप कादियानी हो तो फिर आप हमारे नहीं हो, आप अगर अक़लियत हो तो फिर हमारे हो। हम तमाम अक़लियतों का एहतराम करते हैं लेकिन कादियानियों का एहतराम करते हैं क्योंकि वो अपने आप को अक़लियत मानते नहीं हैं। वो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते हैं। अगर वो पाकिस्तान के आइन को मानते तो वो अपने आप को अक़लियत मानते। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कारकुन भी जिंदा है, इनकी जरूरत नहीं है कि इस तरह की कोई हरकत कर सके। तहरीक लब्बाइक इस्लामाबाद के हमारे से सरपरस्त भी मौजूद हैं, उनसे भी सवाल करते हैं। सर, आप पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की जो उन्होंने कादियानियों के बारे में कैंपेन चलाई, कादियानी ने लाहौर में दावा किया, फिर वो वहाँ पे गए, इस हवाले से कुछ थोड़ी रोशनी डाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहें कि तहरीक लब्बाइक या रसूलुल्लाह के और आपके इस फोरम से आज के दिन की अहमियत ये है कि ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे एक अहम दिन है
कि इसमें हमें मुसलमानों को, हुजूर के गुलामों को वो फतह नसीब हुई कि जो फतह क़यामत वाले दिन तक इंशाअल्लाह इसके असरात जारी रहेंगे। जिंदाबाद 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 पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके इस फोरम से हुकूमत पाकिस्तान को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि कादियानी कल भी काफिर थे, आज भी काफिर हैं, जिंदीक थे, जिंदीक रहेंगे। कोई अगर उनको किसी भी पर्दे में ला के ये समझाना चाहे कि वो अकलियत के हकूक की एक आड़ लेके वो किसी अहम ओहदे पे आ जाएंगे, तो ऐसा तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारकुनान की मौजूदगी में, कायदीन की मौजूदगी में ऐसा कभी नहीं होगा। इंशाअल्लाह हमारी जमात की रीढ़ की हड्डी ही नामुस रिसालत और ख़त्म नबूवत है। सन 1974 से लेके आज दिन तक जो कायदीन हमारे, जो इमाम शाह अहमद नूरानी और हज़रत पीर मेहर अली शाह अलैहि रहमा और जितने भी हमारे अकाबरीन काम करते रहे, उस काम को अब जारी रखेंगे। आज के दिन से ऑनवर्ड्स हम इसको इंशाअल्लाह ये हुकूमत को भी पैगाम देते हैं कि ऐसा ये बिल्कुल भी ना समझें कि हुजूर की उम्मत सोई हुई है। हुजूर के गुलाम जाग रहे हैं और इस मामले में हम 1% भी मुदाहनत बर्दाश्त नहीं करेंगे, न की है न करेंगे। और किसी को ये गलतफहमी होगी कि कोई समझेगा कि ये हमारा इम्तिहान लेंगे, किसी एक को मुशीर बनाएंगे और कल वजीर बनाएंगे और कल उससे आगे चलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह वजूद में इसलिए आई है कि नामुस रिसालत और ख़त्म नबूवत का जो एक आप समझ लें कि जो आइडियोलॉजी है उसकी सरबुलंदी के लिए पाकिस्तान में काम किया जाए और ये काम जारी रहेगा इंशाअल्लाह। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि हम पाकिस्तान के आने में देखते हैं कादियानी काफिर भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो शहर इस्लाम इस्तेमाल कर रहे हैं, मस्जिद को मस्जिद कह रहे हैं, जैसे इस तरह के मामला। इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद कासिम सैफ़ी, नाज़िम आला तहरीक लब्बैक उलमा और मशाइख विंग रावलपिंडी डिवीज़न आपसे मुखातिब हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है, जिस तरह ये मुनाफिकाना रवैया इख्तियार करके हुकूमती सतह पे या मुसलमानों की सफ़ों में घुसना चाह रहे हैं, तो जिस तरह हमारे इन साहिबान ने बयान दिया कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अवाम अहले सुन्नत और खुसूसन तहरीक लब्बैक से तमाम वबस्तगान जाग चुके हैं और जाग रहे हैं। किसी वक्त भी हम उनकी कोई ऐसी मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे और हर जगह पे हम उनका ताक़ुब करेंगे। और किसी जगह पे भी जो आईने पाकिस्तान से कोई चीज़ टकराती हो, जो इस्लाम के मामलात से कोई चीज़ टकराती हो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी जानें हाजिर हैं और हम इस तरह का कोई भी अमल दखल जो है उसको कबूल नहीं करेंगे। और हमारी आने वाली नस्लें भी इस बात को याद रखेंगी, जो तहरीक लब्बैक के कायदीन ने, खुसूसन अमीरुल मुजाहिदीन साहब ने जो ये काविश की है, यकीनन अल्लाह ने हमारी इसमें मदद फरमाई है। और मैं बिल्कुल उन मुज़ाकरात में मौजूद था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो कामयाबी हुई है खुसूसन लॉन्ग मार्च में, तो यकीन मानिए कि ये सिर्फ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम हुई है। ये सिर्फ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम का मामला था और अल्लाह ने हुजूर के आशिकों की इज्जत रखी और उन शयातीन के ऊपर, जो चाहे अंदरून मुल्क हों या बैरून मुल्क हों, अल्लाह ने उनके सीनों में महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के लिए इन जो कुर्बानियां पेश कर रहे हैं इन लोगों का और मुसलमानों की रूहानियत का उनके ऊपर, उनके दिलों के ऊपर पावर डाली और उसको अल्हम्दुलिल्लाह रोब और दबदबा डाला। इस वजह से अल्लाह के फजल करम से ये कामयाबियां हुई हैं और यकीनन ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजर करम है, हम ये समझते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोज़े महशर तक आने वाली हमारी सारी नस्लें इसकी हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहेंगी। सर एक सवाल का जवाब आप देते जाइए कि जैसे हमने पिछले दिनों देखा फवाद चौधरी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मतलब इस तरफ इशारा किया है कि ये इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद लोग उठ रहे हैं, मतलब ये बात कर रहे हैं। इस हवाले से आप क्या जवाब देंगे? मैं ये जवाब दूंगा जनाब, जो चोर होगा वो पहरेदार को यही लफ्ज़ों में इस्तेमाल करेगा। जब पहरेदार पहरेदारी करेगा तो उसकी चोरी ज़ाया होती है। तो जनाब आली किसी वक्त भी चोर जो है वो हमें हमेशा इस तरह के हमारे खिलाफ लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी ड्यूटी निभाते रहेंगे। तो क्या सही है क्या गलत है, ये आवाम के सामने पूरी दुनिया में हर एक इस बात को जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है। कोई अपना क्रेडिट लेना चाहे तो आवाम अब समझदार हो चुकी है, आवाम इस बात को समझ चुकी है कि ये क्रेडिट किसको जाना चाहिए। और अगर आप समझते हैं तो अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद और मोहब्बत और नुसरत के साथ ये तहरीक लब्बैक के कायदीन को क्रेडिट जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उनका साया हमारे ऊपर कायम रखे। बस ठीक हो गया सर मैं भी जान तबीयत नहीं ठीक तो मैं जिन नाज़रीन आपने जी पीर साहब कुछ कहना चाहेंगे?
आप तहरीक लब्बैक के जिस मिशन को लेके उठी है उसके सिपा सलार जो हैं हज़रत पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, और हम हज़रत पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की इस जो जुर्रतमंदाना कोशिश और वो जो आपका जो सरबलंदी है, जो काविश है, उस कमाल को कभी नीचे नहीं आने देंगे। और अहले सुन्नत जाग चुकी है, अब उम्मत जाग चुकी है। जब उम्मत जाग चुकी है तो फिर किसी कुफर को, किसी को भी ऐसी खुफिया या अलानिया साजिश करने की जरूरत इंशाल्लाह नहीं होगी। और आज तो पाकिस्तान की हुकूमत भी जाग चुकी है, इनको भी थोड़ी हैरत आ गई है कि उन्होंने ऐसे लोगों को निकालना शुरू किया है। और आइंदा भी हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान ऐसी कोशिश करेगा कि ऐसे जो भी मकरूह चेहरे हैं, जो खुफिया हैं या ज़ाहिरन हैं, उनको अपनी सफ़ों से बाहर निकालेगा। जी नाज़रीन, आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान की बात सुनी। प्रोग्राम के एंड पे एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा हुकूमत को और कादियानियों को। जी सर, हमारी तहरीक लब्बैक का जो मिशन और मकसद है, इसमें कहीं किसी को डिग्रेड करना मकसूद नहीं है। किसी भी तरह कोई भी दुनिया के किसी कोने में, चाहे हमारी हुकूमत हो या जो अच्छे काम करेंगे इज़्ज़त और नामूस के लिए, हुजूर के लिए, हम उन्हें सराहेंगे। यही हमारी क़यादत का फैसला है। प्रोग्राम के एंड पे नाज़रीन एक छोटा सा मैसेज देता चलो हुकूमत पाकिस्तान और कादियानियों को। अगर तुम इक़्तिदार में आओगे या फिर हमारे आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करोगे, फिर हर शख्स तुम्हारे साथ गाजी मुमताज़ कादरी, आमिर चीमा, पीर मीर शाह अली रहमतुल्लाह अलैह, इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह बनकर तुम्हारे साथ टकराएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान साकिब अली को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद माशाअल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, आज तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, आस्ताना आलिया गोला शरीफ जिंदाबाद जिंदाबाद, अवाम अहले सुन्नत